श्री गुरुवे नमः। श्राद्धा सरसविहारिणे नमः। श्री शुक श्याम चरणदासो जयति। श्री सरस निकुंज पीठाधीश्वर आचार्य श्री श्री अलबेली माधुरी शरण जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। प्रस्तुत है डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर द्वारा रचित ग्रंथ ब्रज के भक्त से भक्तिमती श्री नथियाबाई जी का चरित्र। भक्तिमती श्री नथियाबाई जी, वृंदावन। नथियाबाई का जन्म सन 1900 के लगभग नंदगांव से 5 मील दूर उमराला ग्राम में ब्रज के एक संपन्न और संत सेवी जाट परिवार में हुआ। ब्रजवासी प्रायः संत सेवी तो होते ही हैं। आज भी ब्रज में सैकड़ों महात्मा ब्रजवासियों की भिक्षा पर निर्भर रहकर निर्विघ्न भजन कर रहे हैं। संतों के प्रति ब्रजवासियों का जैसा सहज भक्ति भाव है वैसा और किसी क्षेत्र के व्यक्तियों में शायद ही हो। पर इस परिवार के लोग आसपास के गांवों में साधु सेवा और भगवत सेवा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। नथियाबाई पर भी उनकी छाप पड़नी थी। जन्म से ही उसने जान लिया था कि मनुष्य जीवन की सार्थकता भगवत सेवा और साधु सेवा में है। पर भगवान साधु सेवा से जितना प्रसन्न होते हैं उतना अपनी सेवा से नहीं। साधु समागम उनके घर नित्य हुआ करता। वो बड़े प्रेम से साधु सेवा और ठाकुर सेवा में माता पिता का हाथ बटाया करती। पर उसकी अल्पावस्था में ही माता पिता का देहांत हो गया। सेवा का सारा भार उस पर और उसके भाई पर आ पड़ा। दोनों मिलकर पूर्ववत सेवा चलाते रहे। कुछ दिन बाद भाई ने नथिया का विवाह कर दिया। वो ससुराल चली गई। पर उसका जन्म तो भगवान और उसके प्रिय भक्तों की सेवा के लिए हुआ था, पति सेवा के लिए नहीं। जब वो 15 वर्ष की ही थी उसके पति का देहांत हो गया और वो मायके लौट आई और अपने वैधव्य को ही प्रभु का वरदान समझने लगी और उनकी और साधु वैष्णवों की सेवा में संलग्न रहकर जीवन व्यतीत करने लगी। भाई के पास न धन की कमी थी, न साधु महात्माओं के प्रति श्रद्धा भक्ति की। नथिया जी ने दिल खोलकर उनकी सेवा करती। भाई ये देखकर प्रसन्न होता। साधु महात्मा भी उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न रहते। वो उनसे यही वर मांगा करती कि उसका तन मन साधु सेवा में निरंतर लगा रहे। वे भी भगवान से ये मनाया करते कि उनकी पूर्ण कृपा उन पर बनी रहे। दैवयोग से कुछ दिन बाद नथिया के भाई का भी देहांत हो गया। उसे उसके चाचा श्री बलराम भगत अपने घर में ले गए। वहाँ भी उसे महात्माओं और के आशीर्वाद से साधु सेवा का सुयोग मिलता रहा। साधु संग और साधु सेवा के प्रभाव से नथिया को अब संसार से पूर्ण वैराग्य हो गया। उसे विधिवत गुरु दीक्षा और विरक्त वेश लेकर भजन करने की आवश्यकता का बोध होने लगा। भाग्य से उसी समय चौमुहा के श्री राधा मोहन जी के मंदिर के विष्णु स्वामी संप्रदाय के परम विरक्त और भजनशील संत बाबा राम रतन दास जी उमराला पधारे। नथिया ने उन्हीं से दीक्षा और भेष लेकर परमार्थ पथ की अपनी यात्रा आरंभ कर दी। भेष लेने के पश्चात नथिया ने चाचा के घर रहना ठीक न समझा। वो बिहारी जी का चित्रपट और उनका छोटा सा पलंग साथ ले निकल पड़ी घर से। बाद ग्राम जाकर कारे सिंह लंबरदार की माँ श्रीमती पाना देवी की शरण ली। पाना देवी घर से बाहर बाद में श्री जी के मंदिर के ऊपर के हिस्से में रहकर भजन करती थी। नथिया भी उन्हीं के साथ रहकर भजन करने लगी। वे उसके भक्ति भाव से बहुत प्रभावित थी। उसे अपनी धर्म की बेटी मानती थी। पर नथिया का मन बाद में बहुत दिन न लगा। उसके प्राण छटपटाने लगे वृंदावन के लिए, जहाँ कथा कीर्तन की विशेष सुविधा थी, बिहारी जी का सानिध्य था, उनकी तथा उनके भक्तों की सेवा का अवसर था। उसने पाना देवी से कातर भाव से वहाँ रहकर भजन और साधु सेवा करने की अनुमति मांगी। पाना देवी ने उसके कंठा देख वृंदावन में यमुना गली में एक किराए के मकान में उसके रहने की और साधु सेवा के लिए आवश्यक कुछ सामग्री पहुँचाते रहने की व्यवस्था कर दी। नथियाबाई वृंदावन में रहकर बिहारी जी और संतों की सेवा तनमन से करने लगी। वो नित्य प्रातः 4 बजे से उठकर बिहारी जी के भोग भंडार के लिए 5 सेर गेहूं पीसती। गेहूं पीसते पीसते बिहारी जी की मधुर लीलाओं का गान करती। दिन निकलते ही वृंदावन की पंचकोसी परिक्रमा करती। परिक्रमा से लौटकर साधु सेवा के लिए रोटी बनाना प्रारंभ करती। जितने साधु आते सबको मधुकरी देती। जो पेट भर भोजन करना चाहते उन्हें भोजन कराती। जिसकी जैसी रुचि होती उसे वे वैसी मोटी पतली रोटी बनाकर देती। जो जिस समय आ पहुंचता उसे उसी समय ताजी सेक कर खिलाती। दिन में जब समय मिलता अगले दिन बिहारी जी के भोग के लिए गेहूं छानबीन और फटक कर तैयार करती।
संध्या समय कथा कीर्तन में जाती या रासलीला देखती। दोनों समय बिहारी जी के दर्शन करती। इस प्रकार उसका सारा समय साधु सेवा और भगवत सेवा में व्यतीत होने लगा। साधु समाज में उसकी साधु सेवा और भक्तिभाव की धूम मच गई। बड़े बड़े संत उसकी मधुकरी के लोभ से उसके पास आने लगे। श्री गौरांग दास बाबा, श्री प्रिया शरण बाबा, श्री हरि बाबा, श्री उड़िया बाबा, श्री बालकृष्ण दास बाबा तक उसकी मधुकरी ले जाते। जो कोई नया साधु वृंदावन में आता या जिसे कहीं मधुकरी न मिलती, उसके लिए नथिया का भंडार सदा खुला रहता। साधुओं की कौन कहे, श्रद्धालु सेठ साहूकार भी उसकी मधुकरी के लिए लालायित रहते। कई कलकत्ते, बंबई, जयपुर, लुधियाना आदि के भक्त वृंदावन आने जाने वालों से उसकी मधुकरी मंगवा लिया करते और उसका एक एक टूक प्रेमी लोगों में बांट कर खाया करते। नथियाबाई की सेवा जैसे जैसे बढ़ती गई, उसका भंडारा भी बढ़ता गया। ब्रज के गांवों से लोग स्वेच्छापूर्वक उसे अनाज दे जाया करते। पंजाब और हरियाणा के भक्त ट्रकों पर अनाज लाद कर उसे पहुंचा देते। हरियाणा के होडल, बहीन, नागल जाट और भिड़ुकी ग्रामों से ही 50 मन अनाज प्रतिवर्ष आ जाया करता। प्यारेलाल और हरिवंश नाम के दो भाई, जो ट्रांसपोर्ट कंपनियों के कमीशन एजेंट का काम किया करते, नथियाबाई को अनाज बिना किराए के किसी न किसी ट्रक से पहुंचा दिया करते। कालांतर में दोनों भाइयों ने मॉडर्न ट्रांसपोर्ट कंपनी के नाम से अपने ट्रक चलाना शुरू कर दिए। उनका विश्वास था कि नथियाबाई की कृपा से ही वे इतनी तरक्की कर सके। साधु सेवा के लिए नथियाबाई के भंडारे में कभी कमी न पड़ी। एक बार दैव योग से उसका गेहूं चुक गया। दूसरे दिन की साधु सेवा के लिए एक दाना भी न रहा। किसी ने कहा खिचड़ी बना लो। उसने कहा साधु आते हैं रोटी लेने, खिचड़ी कैसे बना लूं? बिहारी जी की इच्छा होगी तो गेहूं की व्यवस्था करेंगे, नहीं तो साधु बिना मधुकरी के वापस चले जाएंगे। दोष बिहारी जी को लगेगा। मैं क्या करूं? उसी दिन संध्या समय 50 मन गेहूं, जो बहुत समय से यूपी और हरियाणा की सीमा पर एक प्रांत से दूसरे में गेहूं ले जाने पर लगी रोक के कारण रुका पड़ा था, न जाने कैसे आ पहुंचा। नथियाबाई को 2-4 गायें भी संत सेवा के लिए किसी ने दे दी। वो उनकी भी सेवा करती। साधुओं की उनके दूध, घी और मठे की सेवा करती। सेवा अब इतनी बढ़ गई कि अकेले उसका भली भांति संपादन करना संभव न रहा। तब बिहारी जी की प्रेरणा से वृद्ध श्री गोवर्धन दास बाबा भी नथियाबाई के साथ रहकर उसकी सेवा में हाथ बटाने लगे। एक बार और नथियाबाई के भंडार में गेहूं की कमी पड़ी। वो भिड़ुकी गई। भक्तों ने उसे 30 मन गेहूं दिया। उसे लेकर वो ट्रैक्टर से वृंदावन आ रही थी। प्रांत बंदी के कारण वो पक्की सड़क वाले सीधे रास्ते से न आकर नहर की पटरी वाले कच्चे रास्ते से आ रही थी। वहाँ भी 2 बंदूकधारी पुलिस वालों ने उन्हें रोक लिया, पर बिहारी जी ने ऐसी कृपा की कि दूसरे क्षण उनकी मति पलट गई और उन्होंने ट्रैक्टर ले जाने दिया। सुनरक गांव के निकट आकर ट्रक का ड्राइवर रास्ता भूल गया। वहाँ कोई आदमी भी न दिखा जिससे रास्ता पूछ लेता। थोड़ी देर ट्रैक्टर वहीं खड़ा रहा। तब एक 8-10 वर्ष का ग्वारिया बालक दिखाई पड़ा। उसने नथियाबाई से कहा, मैया रास्ता भूल गई क्या? मैं तो तोए रोज परिक्रमा में देखूं, चल रास्ता बताए दूं। इतना कह वह ट्रैक्टर पर बैठ गया। बराह घाट तक ट्रैक्टर पहुंचाकर उतर पड़ा और देखते देखते अदृश्य हो गया। नथियाबाई के मानस पटल पर अपनी सुंदर छवि और उसके कर्ण कुहर में अपनी वाणी की मधुर गूंज छोड़ गया। नथिया उसकी याद में जन्म भर अश्रु बहाती रही। उसका विश्वास था कि उस सुंदर ग्वारिया बालक के रूप में बिहारी जी ही उसे मार्ग दिखा गए थे। बिहारी जी क्यों न ऐसा करते? नथियाबाई उन्हीं के भक्तों के लिए तो अनाज ले जा रही थी। यदि वो समय से ना पहुंचती तो वे भूखे ना लौट जाते। बिहारी जी के क्षण भर के संग से नथियाबाई उनके पुनः दर्शन और संग के लिए व्याकुल रहने लगी। कदाचित बिहारी जी भी उसके हाथ का पिसा खाते खाते उसके प्रेमाधीन हो, उसे अपनी साक्षात सेवा में लेने को अधीर हो उठे। परिणाम स्वरूप 25 जनवरी सन 1981 को वो नित्य निकुंज में बिहारी जी के पास जा पहुंची। इसके पूर्व नथियाबाई जान गई थी कि अब उसे इस जगत में बहुत दिन नहीं रहना है। वो चाहती थी कि उसके द्वारा जो ठाकुर सेवा, संत सेवा और गौ सेवा होती रही है वो उसके बाद भी चलती रहे। वो अभी तक किराए के मकानों में रहती आ रही थी।
कभी पुराने शहर में, कभी सेवा कुंज में, कभी ज्ञान गुदड़ी में। स्थायी सेवा के लिए एक स्थायी मकान की आवश्यकता थी, इसलिए कुछ ही दिन हुए उसने अपने भक्तों के सहयोग से सेवा कुंज के पास मान गली में राधिका निकेतन नाम से एक आश्रम का निर्माण कर लिया था। उसका एक ट्रस्ट बनाकर संत सेवा आदि की व्यवस्था कर दी थी। उस आश्रम में आज भी उसी प्रकार संत सेवा हो रही है। श्री राधा सरस बिहारी लाल की जय।